सबसे पहले तो यार आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 150 के सब्सक्राइबर्स फाइनली कंप्लीट करवाने के लिए। और मैंने सोचा था कि यार इसी चीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं उस पे ही वीडियो बनाई जाए, जो कि है कीमो। आप लोगों ने खुद देखा होगा इस बंदे के लिए कितने लोगों ने कितने टाइम से डिमांड कर रखी है। तो फाइनली शुरू करते हैं ये वीडियो हमारे चैनल के मोस्ट डिमांडेड पर्सन के ऊपर। कीमो की जो सबसे खास बात है ना वो है कि किस तरीके से एक एक क्लच में अलग अलग तरीके से मारने का ट्राई करता है। इसके बंदे जो है ना वो गेम प्ले से ज्यादा क्रिएटिविटी के फैन हो जाते हैं, क्योंकि लोग आते हैं वाइब ढूंढने के लिए इसकी मोन्टाजेस में। अब जैसे यहाँ पे इसने देख लिया बंदे को आते हुए, तो प्री फायर डालने के लिए भी किस तरीके से इसने पीक को स्पैम करा, क्राउच को स्पैम करा, फिर इसको मारने के बाद यहाँ पे पीक खोल ली, क्राउच करा, वेट करा, फिर एफपीपी स्विच कर लिया, फिर गन अंदर रख ली, फिर वापस राइट आया, लेफ्ट आया, फिर राइट आया। ये क्रिएटिविटी करने के चक्कर में देखो अंदर नेड था, उससे फूटते फूटते बचा है। और ये सब करने के बाद जब यहाँ से बंदा नहीं मरता तो सीधा आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दूसरे स्टेप पे ले जाता है, जहाँ पे फिर से मारते हुए दिखाता है आपको ये दो लगातार बंदों को। और उसे मारने के लिए भी देखो किस तरीके से बार बार क्राउच और पीक का स्पैम कर करके मारता है। मतलब सिंपल दिखा सकता है, लेकिन उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें क्रिएटिविटी लगाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो इसने स्प्रे दिया, एक बंदा गिरा दिया, लेकिन यहाँ पे इसका स्प्रे मिस हो सकता था, तो तुरंत इसने स्प्रे वहीं के वहीं रोक दिया, गन अंदर रखी, आराम से एंगल लिया, फिर M416 से ट्रेस करना शुरू करा और उसके बाद में ये वाला इफेक्ट ऐड कर दिया। जिससे मतलब ये है कहने का कि ये एक नॉर्मल किल को अट्रैक्टिव बनाने का एक एक्सपर्ट बन चुका है। जैसे कि यही बंदा था, अब ये बंदा ना तो हिल पा रहा है सही से, ना ही एम लगा पा रहा है। अगर नॉर्मली बंदे को कोई मार देता यहाँ पे तो उसके कमेंट सेक्शन में नूब ओपोनेंट स्पैम हो चुका होता, लेकिन इसने इस तरीके से बनाया कि लोगों का ध्यान वहां ना जाके इसकी स्पीड पे चला गया, कि जो एफपीपी इसने स्विच करा, फिर ये पीक करी, फिर दोबारा से टीपीपी स्विच करा, जिससे लोगों का पूरा फोकस ओपोनेंट से ज्यादा इसकी स्पीड, इसकी एम, इसकी मूवमेंट के ऊपर जाता है। जैसे एक बार ये वाली क्लिप पे नजर डालो। Get on my way, give me some space. If you ain't doing the things that you say, I got money to make. I'm getting paid. Don't got no time for no bitches today. ये चीज नोटिस करो, इसको पता है सामने बंदे हैं, तो पहले इसने गन अंदर रख रखी थी, फिर गन निकाल के स्प्रे करके मारा, फिर दोबारा से गन अंदर रख दी। जहाँ कोई नॉर्मल प्लेयर नॉर्मल मूवमेंट करता, यहाँ पे ये गन अंदर रखता है, लेफ्ट राइट करता है बार बार कैमरा को, फिर क्राउच पीक करता है, हटाता है। इसको पता था राइट से बंदा आ रहा था, लेकिन इसने पहले लेफ्ट साइड में एडीएस खोल के मारा, उसके बाद में एकेएम स्विच करके एडीएस खोल के बंदे को मारा, जिससे कि मोन्टाज की पेस बनी रहे। और उसको मारते ही फिर से एफपीपी स्विच करा, फिर पीक करके राइट वाले बंदे को मारा। अब कीमो की बात हो रही है तो उसकी आइकॉनिक मिलिट्री बेस की सी बिल्डिंग वाला जो डब्बे पे उसकी फाइट्स होती हैं, उनकी बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दैट्स द थिंग जहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि ये बंदा एक्सपर्ट हो चुका है क्रिएटिविटी से मारने का, क्योंकि यहाँ पे भी आराम से मार सकता था, लेकिन फिर भी बार बार जिस तरीके से क्राउच और पीक को स्पैम करके अपना एम मारता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है लोगों को देखने में। और सबसे बड़ी चीज होती है इतनी जल्दी जल्दी करता है बंदा, उसके बाद में भी इसकी मूवमेंट और एम दोनों में से कोई भी चीज चोक नहीं होती है। जैसे कि जब पीक करनी होती है तो स्कोप सीधा वहीं पे खुलता है, फिर पीक करके कवर में आना होता है तो भी वहीं पे खुलता है, अगर राइट से पीक करनी है तो भी इतने क्लीन तरीके से करता है कि सामने से यहाँ पे बंदा आ रहा था फिर भी उसको मौका नहीं मिला मारने का। इसकी मूवमेंट में आपको फ्लूइडिटी दिखती है, जिस तरीके से मार पाता है, एग्जीक्यूट कर पाता है, बिना गोली खाए कवर के अंदर आ पाता है। यही चीज देखने के बाद लोग इतना इंप्रेस हो चुके होते हैं कि अगर ये उसके बाद में नॉक भी हो जाए तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कोई, क्योंकि लोगों का फोकस इसकी स्पीड पे रहता है। फिर इसके बीच में जो ये मूवमेंट कर रहा है वो इतनी तेजी से करता है कि स्टार्ट से लेके एंड तक लोगों का ध्यान हट ही नहीं पाता इसके गेम प्ले से। क्योंकि जिस तरीके के क्लचेस मारता है ना, ऐसे क्लचेस के लिए गूदा चाहिए होता है कि तुम अकेले ही सारे बंदों के ऊपर रश कर दो, सीधा मुंह पे घुस जाओ उनके, एफपीपी स्विच कर करके बंदों को मारो, इस तरीके से पीक कर दो, बंदों को घुसने भी ना दो, उनको घुस के ही पूरा मार डालो सोलो वर्सेस स्क्वाड की सिचुएशन में। बेसिकली इसने बाहर के क्रिएटर्स में से जो सिंजेक्स है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो करा और उसका एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लेवल का रहा इसका, कि अगर तुम इस तरीके की स्पीड बना सकते हो अपने गेम प्ले में तो तुम पूरा कॉन्टिन्यूस स्प्रे देने के बजाय इस तरीके से स्पैम करके मार सकते हो, तो लोगों को अट्रैक्टिव लगेगा। और अपनी स्पीड अगर तुम इतनी तगड़ी ले आ रहे हो तो बंदे तुम्हारे ओपोनेंट्स पे फोकस करने से ज्यादा तुम्हारे गेम प्ले पे फोकस करेंगे, और उसमें सोने पे सुहागा अगर तुमको करना है तो छोटी मोटी एडिटिंग की क्लिप्स डाल दो, चाहे वो फिर आधे सेकंड का एक इफेक्ट हो। उसके बाद में स्पीड बनाने के लिए तुम दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड स्लो मोशन के साथ में खेल दो थोड़ा सा, तो भी तुम लोगों की अटेंशन बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें कोई प्रोफेशनल एडिटर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तुमको उसके लिए बहुत तगड़ी तगड़ी स्नाइपर वाली क्लिप्स लगानी पड़ेंगी
उसको बीट सिंक के साथ में पूरे गाने की एक एक बीट के साथ में सिंक करना पड़ेगा, क्योंकि बंदे के गेम प्ले में स्पीड तो है नो डाउट, लेकिन कीमो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए छोटी छोटी चीजें करता है एक्स्ट्रा। जैसे कि आपने ये वाला क्लच देखा, इसमें आपने ये चीजें नोटिस ही नहीं करी होंगी कि कितने स्मार्टली इसने फास्ट फॉरवर्ड के साथ में खेल के पूरी पेस को बनाए रखा। जैसे कि यहाँ देखो, ये क्लच खत्म होता है बंदे का और उसके बाद में ट्रांजिशन इफेक्ट के बीच में ही आप देखोगे कि जैसे ही लगने वाली होती है वैसे ही इसका क्लच शुरू होता है। इसने ही लगाते ही दोनों बंदों को मारा, इतना बढ़िया स्प्रे इसने मारा। लेकिन स्मार्ट मूव जो इसने करा, जो एक्स्ट्रा चीज उसने करी, वो थी इस क्लच को वहीं से दिखाना जहां से लोगों को दिखाने की जरूरत थी। उसके बाद में ट्रांजिशन इफेक्ट फिर से डाला, जैसे कि यहाँ पे इसने राइट साइड में भागते हुए गन अंदर रखी तो सीधा कट करके जो अगला फ्रेम डाला वो वहां से था जहां पे ये गन अंदर रख के लेफ्ट साइड में भाग रहा था और तुरंत बंदे को वहां से मारना स्टार्ट किया। जो स्प्रे मारा वो तो इसकी स्किल थी ही, लेकिन तुरंत किस तरीके से दोबारा से कट किया, फास्ट फॉरवर्ड करके वहीं से डाला जहां से दोबारा से बंदे को ये मारने जा रहा था। फिर यहाँ से कूद गया, एफपीवी स्विच करा, जंप करी, फिर दोबारा से एफपीवी स्विच करा। इससे फिर से इसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और आप लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए कितनी जल्दी जल्दी ये सारी चीजें हुई। क्योंकि जब आप रियल में खेलोगे ना तब आपका दिमाग या तो ये सारी चीजें करने में लगा रहेगा या फिर बंदों को ढंग से मारने में लगा रहेगा। ये दोनों चीजों को एग्जीक्यूट करना इतनी स्पीड के साथ में, इतनी एक्यूरेसी के साथ में बहुत ज्यादा टफ पड़ता है। और इस चीज को कंबाइन करने के लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस लगेगी, एक्सपीरियंस लगेगा, और ये एक्सपीरियंस कीमो के पास है जिसकी वजह से वो इस तरीके की क्लिप्स निकाल पाता है और बेसिक सी एडिटिंग के इफेक्ट्स को इतने स्मार्टली यूज करता है कि लोगों को लगता है सब कुछ एक ही साथ में होता चला जा रहा है। जितने एनिमीज आ रहे हैं, जितने स्प्रे, जितने बंदों को मार रहा है, सब कुछ एक ही साथ होता चला जाता है सेकंड बाय सेकंड, और वो सब भी अपनी जगह है। लेकिन स्पीड का एग्जीक्यूशन के लिए कितनी इसने मेहनत कर रखी है ये देखो। एक बार पीक करी, बंदे को हेडशॉट्स कनेक्ट करे, अंदर रख ली गन, सीधा सीधा यहाँ पे मार सकता था लेकिन मार के तुरंत हट गया, हेडशॉट्स मारे तुरंत हटा, एनिमीज को अलर्ट किया, फिर M416 निकाल के सेम वही स्पीड के साथ में, सेम एक्यूरेसी के साथ में दोनों बंदों को मारा। एक्यूरेसी और दिमाग तो यहाँ पे देख लिया, लेकिन रियल टाइम में स्पीड क्या थी जरा ये भी देखो। कितनी स्पीड के साथ, कितना क्लीनली इसने ये चीज करी, कितना जल्दी जल्दी, जिसको देखकर लोग केवल और केवल शॉक्ड ही रह सकते हैं, तारीफ ही कर सकते हैं इस बंदे की। और जिस पॉइंट पे तुमको लगेगा कि तुमने तो ये कोड क्रैक कर लिया है, कीमो किस तरीके से यहाँ पे मारता है उस तरीके से ही मैं भी करूंगा, यहाँ से ऐसी पिक करनी है, यहाँ से ये वाला इफेक्ट डाल देना है, यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड डाल देना है, इस तरीके से सब कुछ करना है, वहीं पे ये बंदा तुमको सरप्राइज करने के लिए और भी एक्स्ट्रा चीजें करता है, अपना लेवल और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे देखो यहाँ पे बंदा गाड़ी पे चढ़ा हुआ है, सामने से दो बंदे मार रहे हैं, दोनों बंदों को एम ट्रांसफर मार के मारता है। नॉर्मली यहाँ पे क्लिप यहाँ पे खत्म भी हो जाती तो भी अच्छा लगता लोगों को, लेकिन इसी क्लिप के जस्ट बाद ये इसी पहाड़ पे चढ़ रहा होता है, बंदा डायरेक्टली गाड़ी लेके आ रहा होता है, उड़ती हुई गाड़ी में पूरा ट्रेस कर देता है गाड़ी गिरने से पहले ही बंदे को। यहाँ पे भी क्लच अगर खत्म हो जाता, क्लिप खत्म हो जाती तो भी खतरनाक लगता, लेकिन इसके बाद में दूसरी स्क्वाड से फाइट होती है, बंदा अकेला बैठता है और ये क्लिप देखो यार, कितना क्लीनली बंदा मार के तुरंत अंदर आ जाता है। सोलो वर्सेस स्क्वाड में ऐसी फाइट की सिचुएशन में बंदा ऐसे मार रहा है, फिर से सामने वाले बंदे को मारने के लिए थोड़ी सी शॉट्स कनेक्ट करता है, वापस अंदर आ जाता है, दोबारा से गन चेंज करता है, दूसरा एंगल लेके AKM से मार के आ जाता है वापस। फिर ये सिंपल ट्रेसिंग भी जो करेगा वो भी इतने टाइट एंगल से करते हुए दिखाएगा कि आपको वो भी इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे कि ये कार स्प्रे देखो, सीधा सीधा गाड़ी आ रही थी, अच्छे खासे बंदों को डैमेज दे देता है, एक बंदा रह जाता है तो उसको मारने के लिए यहाँ से एंगल लिया, यहाँ से भी डैमेज दिया, फिर लेफ्ट आया, फिर दोबारा से इतने छोटे से एंगल से बंदे को मार के गिरा दिया। और जब असॉल्टिंग और स्पीड के लिए जाने जाने वाला बंदा इस तरीके के इफेक्ट्स डाल के ऐसे क्विक स्कोप हेडशॉट वाली क्लिप्स डालने लग जाए बीट सिंह के साथ में, तो वो बंदा एक अलग ही लीग में पहुंच जाएगा और उसको फिर सपोर्ट मिलना तय है। लेकिन इस समय जितना क्रेडिट कीमो का बनता है उतना ही क्रेडिट उसके दोस्तों का भी बनता है। पता है कैसे? ये क्लिप में कीमो स्प्रेस तो दे रहा है, लेकिन साथ में इसके टीममेट्स भी बग्गी घुमा रहे थे जिससे कि सामने वाले बंदे फायर करें, लोकेशन रिवील करें, उनका ध्यान इनकी तरफ खींचे और कीमो यहाँ पे स्प्रेस दे पाए। सिमिलरली ये वाली जो बीट सिंह वाली क्लिप्स थी वहां पे भी आपने शायद ही नोटिस किया होगा कि कीमो को क्लिप्स जो मिल पा रही थी वो इसी वजह से मिल पा रही थी क्योंकि उसके फ्रेंड्स यहाँ से बग्गी घुमा रहे थे जिनको मारने के लिए बार बार सामने से बंदे पीक कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे भी जो क्लिप है इसमें भी पीछे इसका टीममेट है, कीमो यहाँ पे मार रहा है लेकिन वो पीछे से बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो कवर देने के लिए खड़ा है कि अगर कीमो यहाँ पे नॉक होता है तो वो पीछे से मारेगा। और फिर उसके बाद में यहाँ से टीममेट इसका राइट साइड से भगा के लाता है बंदे को लेफ्ट की तरफ जिससे कि कीमो मार के क्लच कंप्लीट कर सके। तो आज के टाइम पे जिस तरीके के क्लचेस
व्हाटएवर क्लिप्स आपको कीमो की वीडियोस में देखने को मिलती हैं उसके पीछे बहुत ही सारी चीजें होती हैं। इस तरीके के क्लिप्स केवल निकालने के लिए ही कितनी ज्यादा मेहनत लगती होगी, कितनी प्लानिंग लगती होगी, और कीमो खुद से जो ग्राइंड करता होगा इस तरीके की स्पीड, एक्यूरेसी और गेम प्ले अचीव करने के लिए, वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे है ही अलग। जिसकी वजह से यार मैं कह सकता हूँ सेफली कि आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर सीखा होगा, और नहीं भी सीखा तो यार इसके एफर्ट के लिए एक बार इस वीडियो को लाइक और कीमो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जिससे उसको भी मोटिवेशन मिलता रहे इस तरीके की चीजें और करते रहने का, आप लोगों को बार बार एंटरटेन करते रहने का। बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Now Kohli is on strike. देखना अभी कोहली 6 मारेगा। अच्छा we'll see. And it's a six. Kohli stands his ground. Yes, I told you, definitely told you. हाँ तो अरे हाँ तो मैं अपनी बेट जीत गई हूँ फोरा बेट पे। एंड यू नो व्हाट, आईपीएल के एंड तक मैं BMW, आईफोन्स और लैपटॉप और बहुत सारे प्राइजेस जीत सकती हूँ। If you're a true cricket fan, then sign up on ForaBet and place your bet now.